बानी पीटीआई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर क्यों बनना चाहते हैं? खान साहब के तर्जुमान से जब हमने ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने सवाल का जवाब भी इस सवाल से दिया कि खान साहब क्यों इन इंतखाबात में हिस्सा ना लें। ये एक इंतहाई बावकार मनसब है। वो माजी में ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर रह चुके हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर 7 न्यूज और एंकर पर्सन आमिर राव साहब, जिनको आज सुबह सवेरे हमने स्टूडियो में ज़हमत दी। सर, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया इरा, आपने बड़ा मस्बत जो है वो प्रोग्राम का आगाज़ किया। आपका गुज़श्ता प्रोग्राम भी देखा तो ये पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे अफरा तफरी, गैर यकीनी सूरत हाल और मुख्तलिफ मसाइल से दुचार जो आवाम है, उसके लिए एक बड़ी अच्छी और पॉजिटिव वाइब होती है कि अगर आप सुबह का आगाज़ इतनी एनर्जी और इतने जो मस्बत रवैये के साथ जो है वो करें। बिल्कुल। सर, ये बताइएगा सुबह सवेरे ज़हमत कैसी लगी आपको? हाँ, ज़हमत तो ऑब्वियसली अच्छी लगी, इसलिए सुबह सुबह आपकी तारीफ करते हैं। जी, शुक्रिया आपका। सर, ये बताइएगा सियासी राहदारियों के बारे में कुछ बताते चले हमें भी, हमारे व्यूअर्स को भी, कि आजकल क्या चल रहा है सियासत के बारे में। देखिए, सियासत के अंदर ऑब्वियसली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टांस है वो अभी वहीं पे हैं। दो के जो है वो 6 मगोइयाँ मुख्तलिफ औकात के अंदर जो है वो होती हैं, मुज़ाकरात की, मामलात की, और गुज़श्ता रोज़ जो जलसा मनसूख हो गया उसके बाद जो है वो जो एक मामला पेश आया था कि शायद अब मुज़ाकरात जो है वो एक ऐसे मरहले में दाखिल हो गए हैं शायद जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी लगता है कि अब ये नतीजा खेज हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा सरप्राइजिंगली जो है वो जलसा मनसूख किया था। लेकिन और उसके बाद जो है वो डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात के हवाले से, और उसके ऊपर जो चेयरमैन पीटीआई हैं गौहर साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने भी उस पर एक रिस्पॉन्ड जो है वो किया। कि ये दोनों बड़े इमैच्योर और बड़े सियासी से बयानात थे, लेकिन ये जो तबादला है बयानात का, इससे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं जो हुकूमत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब एटलीस्ट एंगेज ज़रूर करना चाहती है, चाहे वो मुज़ाकरात जो है वो उसका नतीजा खेज उनकी नीयत है या नहीं। और ये कहीं ना कहीं अगर यही बर्फ पिघलती है और किसी तरह से दोनों जो फ्रीक हैं वो एक टेबल पे आते हैं, तो पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की आवाम के लिए ये जो है वो नेक शुगन होगा। सर, ये बताइएगा कि बानी पीटीआई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर क्यों बनना चाहते हैं? देखिए, बानी पीटीआई अब पाकिस्तान के अंदर जो उनके ऊपर जितनी कोई तकरीबन 150 से ज़ायद मुकदमा जो है उन पर दर्ज है, और उनमें अगर आपको शुरू का टर्न्योर याद हो, जब 9 मई के वाक़े के बाद तो सबसे पहले कुछ उनकी ऑडियो लीक हुई जिसके अंदर जो है वो उनका जो इमेज था सबसे पहले उसको डिस्कार्ड करने की कोशिश की गई, और उनको ये पेश किया गया, शायद इस तरह का उनका एक इमेज बनाया गया कि शायद जो बानी पीटीआई हैं वो उसका जो पाकिस्तान के जो इखलाकी इक़दार हैं उनसे तल्लुक़ नहीं है। उसके बाद भी उनको तोशाखाना के अंदर इंगेज किया गया, तो उसके अंदर उनको सज़ा जो है वो दिलवाई गई, और तोशाखाना के अंदर भी उनको फिर एक दफ़ा जो है वो अमानत में ख़यानत का जिम्मेदार करार देके फिर उनको जो है वो उनको इखलाकी तौर पे डैमेज जो डेंट दिया गया, जो उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स थे जो उनको समझते थे कि वो एक ऐसा लीडर हैं जो कभी भी अमानत में ख़यानत नहीं कर सकते और पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा से वही हैं जो एक अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। इसी तरीके से जितने भी मुकदमात थे उन पे उनको किसी न किसी तरीके से जो है वो डेंट डाला गया कि जो उनके ऊपर एक इम्प्रेशन है, जो यूथ का इम्प्रेशन है या उनके वोटर का जो इम्प्रेशन है वो ख़राब किया जा सके। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बहुत स्मार्ट मूव है कि उन्होंने उनको उन तमाम तर चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, ना उसका इम्प्रेशन किल करने के लिए, कि अगर सिर्फ वो एक सिंगल इस चीज़ से हो जाता है, क्योंकि उनकी मकबूलियत इस वक्त पीक पे है, और उनको लगता है कि अगर हम लॉबिंग के जरिए या किसी भी तरीके से अमरीकी जो है वो ऐवान से एक करारदाद पास करवा सकते हैं, उनकी मकबूलियत इतनी है, तो फिर वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर भी मुंतखब हो सकते हैं। तो वो उन्होंने एक बड़ी वजह से स्मार्ट मूव की कि वो इन तमाम चीज़ों का इम्प्रेशन किल करने के लिए उन्होंने जो है वो ऑक्सफोर्ड के अंदर जो है वो उनको नॉमिनेट किया इलेक्शन के लिए कैंडिडेट के तौर पे, जो अगर वो मुंतखब हो जाते हैं तो उनके लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। सर, अगर उनका इंतखाब हो जाता है तो क्या हुकूमत पर उनकी रिहाई के लिए दबाव बढ़ जाएगा?
دیکھیں جیسے اس کا سب سے بڑا تو امپیکٹ یہ ہے کہ ویسے تو اس کا کوئی پاکستان اور برطانیہ کا آپس کے اندر ایسا کوئی بھی معاہدہ نہیں ہے کہ اس طریقے سے اگر وہاں پہ وہ کوئی کسی بھی عہدے کے اوپر ہوتے ہیں تو وہ یہاں پہ اس کا کوئی قانونی طور پہ کوئی اثر پڑے گا. تو قانونی طور پہ تو اس کا اثر زیرو ہے, لیکن اس کا جو دباؤ ہے سفارتی محاذ پر اور سفارتی سطح پر, پہلے بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ ون ہوگی کہ وہ اس کو یہ ان کا جو امیج تھا, امیج پرسیپشن تھی, وہ بہتر ہوگی. اور دنیا بھر کے اندر جو سفارتی سطح پر حکومت کے لیے چیلنجز ہوں گے وہ یہ ہوں گے کہ اب جتنی بھی اس کے بعد کارروائیاں ہوں گی, ابھی تو پھر بھی اس کے اندر کوئی کنفیوژن ہو سکتی ہے یا سفارتی سطح پہ اس کو کسی اور طریقے سے پورٹریٹ کیا جاتا ہے. اس کے بعد وہ ایک مزاحمت کا استعارہ جو ہوں گے جو جتنی دیر میں جیل میں رہیں گے, کہ دنیا کا ایک سب سے معزز ادارہ جس کے اگر وہ منتخب ہو جاتے ہیں وائس چانسلر, اس کے بعد وہ جتنے دن قید کے اندر رہیں گے اتنے دن ان کا جو عالمی سطح پہ امپریشن ہے وہ یہی ہوگا کہ شاید ایک ایسا بندہ جس کو دنیا کا سب سے معتبر ادارہ جو ہے وہ اون کر رہا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی جا رہی ہے. تو صرف اس کا قانونی اسپیکٹ کوئی نہیں ہے, لیکن جو اس کا اخلاقی اسپیکٹ اور جو دباؤ حکومت پہ ہوگا وہ اس کی وجہ سے اتنا ضرور ہوگا کہ وہ حکومت کے لیے اس کو برداشت کرنا جو ہے وہ مشکل ہوگا.